यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज चल रही थी 11.2 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा गया है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -2, -4, -5 से जाती है। एक बिंदु दे रखा है इन्होंने ए, इसके निर्देशांक मैं लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिए गए हैं। -2, -4 और -5, ये माइनस के 5 इस बिंदु से रेखा जा रही है, ठीक। और एक समीकरण दे रखा है कार्तीय फॉर्म में। तो कार्तीय फॉर्म क्या है उसकी? x + 3 अपॉन 3 इज इक्वल y - 4/5 और इज इक्वल z + 8/6। ये दे रखे है, ये किसी रेखा का कार्तीय समीकरण दिया हुआ है, ठीक। अगर मैं चाहूं तो इसे सदिश फॉर्म में भी बदल सकता हूं, यहीं से सीधे यहीं से। लेकिन सदिश फॉर्म में तो बदलें या ना बदलें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज निश्चित है, ये जो रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा के समांतर रेखा है जो इस बिंदु से होकर जा रही है। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, मतलब एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, जाने वाली रेखा तथा किसी दिए गए सदिश के समांतर, किसी दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। तो ये क्या होता था? एक बिंदु से होकर जाती थी, मतलब अगर उसका पोजीशन वेक्टर ए है और जिस सदिश के समांतर है, ये सदिश है, तो ये जैसे बी है तो बी के समांतर है। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली और सदिश बी के समांतर रेखा का जो सदिश समीकरण हुआ करता था वो होता था r = a + tb, ये हुआ करता था। अब ए तो हमारे लिए पता है, जिस बिंदु से होकर जा रही है, ये ए का मान है, ये ए का मान है, लिखे दे रहा हूं, इसका पोजीशन वेक्टर लिखे दे रहा हूं -2i + 4j, यही से देख के लिख रहा हूं -5k। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, जिस बिंदु के निर्देशांक इतने। तो एक बिंदु से होकर जा रही है, तो ए तो हमें मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा है कि जो रेखा है वो इसके समांतर है। अब इसके समांतर है तो अगर मैं रेखा की, इस रेखा का अगर मैं सदिश रूप लिखूं तो सदिश रूप क्या होगा? इसे देखकर डायरेक्ट इसका सदिश रूप सुनो, इसका सदिश रूप यही लिख दे रहा हूं, यही r = ये समझने वाली चीजें हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखो। वैसे तो आंसर में यही लिख सकता हूं, अभी देखो लिख दे रहा हूं r = इसका आंसर लिख दे रहा हूं। पहले r = एक बिंदु से होकर जा रही है, तो बिंदु है -2i + 4j और -5k, ये एक बिंदु से होकर जा रही है, इसका पोजीशन वेक्टर ये, ठीक। और प्लस टी और बी क्या होता था? बी होता था रेखा जिसके समांतर हुआ करती थी। तो समांतर हुआ करती थी तो ये रेखा इसके समांतर है, तो इसके जो dr होंगे, जो इस रेखा के dr होंगे, भाई तो dr इसके होंगे, क्योंकि ये रेखा है तो इसके समांतर ही। जब इसके समांतर है तो इसके dr कितने हैं? इसके dr ये 3, 5 और 6, ये इसके dr है, इसी के समांतर ये रेखा, तो ये dr इसमें भी तो काम करेंगे। तो जिसके समांतर हुआ करती थी उसको सदिश b से लिखा करते थे। तो b का मान कितना होगा? b का मान होगा 3i + 5j + 6k, यही तो होगा। तो मैं t और b का मान यहां से लिखे दे रहा हूं, यहां से 3i + 5j और + के 6k
लो, तो ये रेखा का सदिश समीकरण होगा जो रेखा पूछी है इन्होंने। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली इतने के समांतर, इस रेखा के समांतर, तो एक बिंदु हमें ये मिल गया। जब इसके समांतर है तो बी कितना होगा फिर, तो बी यही तो होगा, ये होगा 5i प्लस 6j और प्लस 5j और प्लस 6k, ठीक। तो ये होगा बी। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण r बराबर a प्लस टी बी में ये वैल्यू उठाकर रख दी गई, तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन का, ठीक। अब मैं ये कहने लगूं कि इसका कार्तीय समीकरण बताओ। बिंदु से इसी से जा रही है और इसके ही समांतर है, तो इसका कार्तीय समीकरण बताओ। तो कार्तीय समीकरण के लिए मैं क्या लिखता था, पूछ भी सकते हैं कार्तीय समीकरण, शायद इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है, एक बार देख ले रहा हूं, पूछा है कार्तीय नहीं पूछा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं रेखा का कार्तीय समीकरण ही पूछा है। मैंने तो यहां से सदिश समीकरण लिख दिया, अब इसे कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर दे रहा हूं। देखो कार्तीय समीकरण ही पूछा है, तो कार्तीय समीकरण क्या होता था, x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1, और जिसके समांतर हुआ करती थी उसके dr नीचे हुआ करते थे, b1 b2 b3 और ये सब इक्वल हुआ करते थे। तो ये इसका कार्तीय समीकरण हुआ करता था। और x1 y1 z1 क्या होते थे, इस बिंदु से रेखा गुजरती थी, तो ये बिंदु A से गुजर रही थी, तो मैं x1 के स्थान पर 2, y1 के स्थान पर 4 और z1 के स्थान पर -5 लिखूंगा। ये लिखे हुए हैं सामने -2 4 -5, तो लिखो जरा x माइनस x1 -2 तो प्लस के 2 हो जाएंगे, बराबर y माइनस y1 4 है तो ये तो 4 ही रहेगा, बराबर z माइनस z1 -5 है तो प्लस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब अपॉन में जिसके समांतर हुआ करती थी उसके dr नीचे आएंगे, तो ये रेखा इसके समांतर हुआ, इसके समांतर है तो इसके dr 3 5 6 है, तो इसके dr भी यही रहेंगे, 3 5 6 रहेंगे, 3 5 6, इसके गुणांक इसके 3 5 6, इसके गुणांक नीचे आते हैं और इसके गुणांक ये वाले ये x y z में से घटते हैं, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, तभी ये काम कर पाओगे। तो ये इसका कार्तीय समीकरण आ गया, रेखा का सदिश समीकरण ये आ गया और कार्तीय समीकरण ये आ गया, ठीक। तो मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, सभी को बता दिया करो। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले क्वेश्चन के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।